हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ए नेट इंस्टीट्यूट। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वेरिएबल के बारे में। सी लैंग्वेज में वेरिएबल का क्या यूज़ होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ वेरिएबल? द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन इज़ कॉल्ड वेरिएबल। अपनी वैल्यू को किसी भी मेमोरी में स्टोर करने के लिए जो हम लोकेशन देते हैं उसको वेरिएबल कहते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा। इसका इस्तेमाल क्यों होता है? डाटा को स्टोर करने के लिए। वेरिएबल्स आर चेंजेबल। जब हम अपनी वैल्यू स्टोर करते हैं वेरिएबल में तो वेरिएबल जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। We can change the value of variable during the executive of program and variable can be reused many times. हम अपने वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, और हम अपने वेरिएबल को बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लेकर बताया है, x इक्वल्स टू 5। तो x नाम का जो वेरिएबल है मेरे पास, और उसकी वैल्यू क्या है? 5, जो कि x में स्टोर हो गई है। आगे मैं आपको बता रही हूँ टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल्स की कितनी टाइप्स होती हैं? तो फ्रेंड्स, वेरिएबल 5 टाइप्स के होते हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है लोकल वेरिएबल, दूसरा ग्लोबल वेरिएबल, तीसरा स्टैटिक वेरिएबल, चौथा ऑटोमेटिक वेरिएबल, और पांचवा एक्सटर्नल वेरिएबल। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी लोकल वेरिएबल के बारे में। तो लोकल वेरिएबल क्या है? A variable that is declared inside the function or block is called local variable. लोकल वेरिएबल जो है वो फंक्शन के और ब्लॉक्स के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, तो इसलिए हम इसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। हमारा अगला है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल है ए वेरिएबल दैट इज़ डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन और ब्लॉक इज़ कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जो था वो फंक्शन के इनसाइड डिक्लेयर किया जाता था, और ग्लोबल वेरिएबल जो है वो फंक्शन और ब्लॉक के आउटसाइड डिक्लेयर किया जाता है। आगे होता है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल जो है वो हम स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद होता है ऑटोमेटिक वेरिएबल। ऑटोमेटिक वेरिएबल जो है, ऑल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर इनसाइड द ब्लॉक आर ऑटोमेटिक वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट। सारे वेरिएबल्स जो है वो ब्लॉक के इनसाइड ऑटोमेटिक सारे वेरिएबल जो होते हैं वो ब्लॉक के इनसाइड डिक्लेयर किए जाते हैं, बट ऑटोमेटिक वेरिएबल जो है बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही होता है। वी कैन डिक्लेयर एन ऑटोमेटिक वेरिएबल यूजिंग ऑटो कीवर्ड। ऑटोमेटिक वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? ऑटो कीवर्ड के यूज़ के साथ। इसके बाद आता है एक्सटर्नल वेरिएबल। एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होता है? वी कैन शेयर अ वेरिएबल इन मल्टीपल सोर्सेज फाइल बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल वेरिएबल। इसके साथ हम अपने मल्टीपल सोर्सेज को वेरिएबल में शेयर कर सकते हैं। इस वेरिएबल को हम एक्सटर्नल वेरिएबल कहते हैं। अब मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाऊंगी जिसमें 2 वेरिएबल्स का सम किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि पहले हेडर फाइल को यूज़ करके मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया। उसके बाद इंटीजर लिए ए, बी और सी। ए और बी और सी जो है हमारे वेरिएबल हैं, जो कि इंटीजर है। इंटीजर का मतलब होता है जिसमें हमने कोई डिजिट देना होता है। उसके बाद क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ करके मैंने a इक्वल्स टू 20 लिखा। a इक्वल्स टू 20 का मतलब है कि a की 20 वैल्यू जो है वो a वेरिएबल में स्टोर हो गई है। इसी तरह b इक्वल्स टू 10।
तो 10 वैल्यू जो है वो बी वेरिएबल में स्टोर हो गई है। और तीसरा वेरिएबल जो है सी नाम का, वो मैंने ए और बी को प्लस करने के लिए लिया है। तो प्रिंटफ में मैंने सम ऑफ ए एंड बी लिख दिया है और सी को प्रिंट कर दिया है, क्योंकि हमने प्रिंटफ में सी का रिज़ल्ट चाहिए। और आप देख सकते हैं कि गेट सी एच लगा के हमने यहाँ अपने प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया। और उसके बाद करली ब्रेसेस जो हमने स्टार्ट की थी उसको भी बंद कर दिया। और अब आप प्रोग्राम को रन करेंगे कंट्रोल F9 करके, जिसके बाद हमें इसकी आउटपुट मिलेगी। और आउटपुट में हमें इसका रिज़ल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 30। उम्मीद है आपको वेरिएबल के बारे में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।